हेलो जी, हाउ आर यू। मैंने कहा थोड़ा सा नई जगह से शुरू करते हैं। यार ये जो पिछला जो कोट है ना, इसका ना लोगों ने बड़ा गलत मतलब निकाला हुआ है। वो कहते हैं कि अगर कुछ आपके नसीब में नहीं है तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो वो नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज़ नसीब में है तो बगैर कोशिश के अपने पास आ जाएगी, बस सोए रहो। इसकी इंटरप्रिटेशन यही करते हैं लोग, बट इट्स नॉट लाइक दिस। अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के देख लें, अगर आप कोई भी दुनिया का है कोई कानून उठा के देख लें, आपको हमेशा यही मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, इसका मतलब ये है कि आप ना ट्राई 100% करें। हाँ, अगर आपकी ट्राई करने के बाद कुछ आपको नहीं मिल रहा, देन ये आपका नसीब होगा। फिर ये बात होती है कि इफ़ इट इज़ मेड फॉर यू इट विल कम बैक, या इट विल कम टू यू। जो भी इस बात का मतलब दे रहे हैं, मैंने पढ़ी नहीं है कोट ये, लेकिन बग़ैर किसी कोशिश के खुदाई मदद का इंतज़ार करना, ये तो बेवकूफ़ी है ना। हाँ, तवक्कल अलग चीज़ होती है। अल्लाह ताला ने वैसे कुरान पाक में भी एक बात कही है कि इसका एक उस आयत का मफ़हूम है कि और इंसान के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसके जिसके लिए वो मेहनत करता है। मतलब जो ट्राई करना पहली शर्त है ज़िंदगी की। ये नहीं है कि आप बैठे रहें चुप करके फिर आप बाद में कहीं यार नसीब था। नहीं बेटा, वो नसीब नहीं था, वो आपकी शॉर्ट कमिंग्स थी, इसको जो आपको नहीं मिली। हाँ, आपने कोशिश की बहुत ज़्यादा, टू द बेस्ट ऑफ यू, आपने जान लगा दी एक चीज़ के पीछे, अपनी जान, मतलब वो वाली जान नहीं, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो फिर ये बात आप पे होती है कि आपके नसीब में ना मिलना। लेकिन ट्राई करना पहली शर्त है हमेशा। टॉकिंग अबाउट टुडे, आई हैव स्टार्टेड माई डे वेरी लेट। बेसिकली रिकॉर्ड करना काफ़ी लेट शुरू किया है क्योंकि मुझे काम जाना था और फिर टाइम अभी मिला है, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा वो कैमरा लगे होते हैं ना, तो मैं वहाँ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता था। एक वीडियो मुझे 5000 की पड़े। अभी हम इतने ज़्यादा ऊपर नहीं हुए, ये थोड़े थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे पास, तो इसलिए मैंने नीचे रख दिया उसको। खैर जो भी है, विदाउट एनी फर्दर डिले अभी से दिन स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4:45 हुए। यार अभी थोड़ी देर पहले मैं शरीफ बन के इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था कि साइड पे ना मेरी वो घर वाले बैठे थे सारे, मैं उनके सामने रिकॉर्ड कर रहा था। इतनी कोई मुझे वो होती है ना, कन्फ्यूजन होती है और वो क्या आते हैं, नर्वसनेस होती है। बस यार वो आज मुझे ना जल्दी सुबह उठ के पहले काम करना था, फिर हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं और मेरे मामू वापस जा रहे हैं तो वो मिलने आए हमें। बस थोड़ा सामान वगैरह लेना था, मुझे काफ़ी दूर जाना था। मेरा दिल किया रास्ते में रिकॉर्ड करूँ, लेकिन सामने इधर पुलिस वाले खड़े होते थे, उधर कैमरास थे। मैंने कहा ये ना हो कि कैमरा हमें उठा के बाहर फेंक दें। इट्स बेटर कि घर जाके थोड़ा लेट शुरू कर देते हैं। तो बस अभी ना आके पहले वीडियो बनाई है, स्टार्ट किया बेसिकली। अभी एक और काम है बहुत इम्पोर्टेंट, चल के पहले वही करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ जी, आई एम बैक। मैंने सोचा आपको इस रूम का भी तो दिखा दूँ ना, कि डेली यहीं से हम होते हैं, तो नई जगह से आज शुरू किया ना, तो मैंने कहा एक शॉट यहाँ पे भी होना चाहिए। यार रात को ना मुझे वो बनानी थी ना, जो मैंने आपको बताया था, स्क्रिप्ट लिखनी थी। वो स्क्रिप्ट में लिखने बैठा और वो क्रिएटिविटी बाहर निकल ही नहीं रही थी मुझसे, तो मैंने फिर उसको रख दिया। क्योंकि आई नो जब चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती ना, तो फिर उसको रोक देना चाहिए। फिर ना मेरा दिमाग इतना ब्लैंक हुआ कि मैं जाके सो गया। आज मुझे वैसे स्क्रिप्ट भी लिखनी है, वैसे आज रिकॉर्डिंग भी करनी थी, लेकिन कल रिकॉर्डिंग और एडिटिंग एक साथ कर लेंगे। सो अभी मुझे मेहमानों के साथ भी बैठना है। आई होप सो चीज़ें हो जाएंगी मैनेज। इस ये तो खैर अब वो होती है ना कि आप प्लान नहीं करते ना, तो प्लानिंग का ये फॉल्ट होता है कि आप ये फॉल्ट भी नहीं होता बेसिकली, ये ना नॉर्मल ह्यूमन थिंग है कि आप वो उस चीज़ का नहीं सोच सकते कि आप मेहमान आ जाएंगे, कभी कभी आपका टाइम इधर लग जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। पहले उनको ज़रा मैं कंपनी दे लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ आके। अगर वो आयत अगर आना चाहिए तो उससे भी मिलवाऊँगा आपको। चलो तब तक उनसे मिल के फिर आपके पास आता हूँ। हाफिज़। फिर आज एक और चीज़ भी है कि
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और बाबर भी स्क्वाड का हिस्सा है, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। मतलब देखना है वैसे, अल्लाह करे टाइम मिल जाए। क्या क्या करूँगा आज मैं। हेलो मीट आयत आयत लोगों को कह दो लाइक कर दें। अपने बारे में बताओ, आपको क्या नाम है? आयत। आप किधर रहती हो? पुराने घर। तो पुराना घर किधर है? वो दूर है। कहाँ, कतर में? वहाँ क्या, कहाँ रहती हो आप? पुराने घर में। अच्छा ठीक है, चलो चलो ठीक है, पुराने घर में रहती हो। फिर वहाँ पे ना हैं, एयरप्लेन है। हाँ आप बताओ मुझे, हाँ क्या कह रही थी आप? किधर आई, किधर, कहाँ से आई हो आप? एरोप्लेन में आई हो? कटे चले वापस? ठीक है, फिर हम खेला करेंगे उधर, ठीक है? भैया आ रहा है आपके पीछे, पता है आपको? आप कब जा रही हो एरोप्लेन में? बहुत दूर जा रही हो। अच्छा चलो ठीक है। फिर बस भी होगी। ओहो, और खिलौने भी होंगे। वाह, ये तो बात ठीक है आपकी। हाँ, मोबाइल भी होगा। मोबाइल तो हमारे पास अपने भी है, दो मोबाइल है। आईफोन भी है जिससे वीडियो बन रही है, ठीक है। साइकिल भी तो है आपके पास? नहीं। उधर आए कदम में नहीं है साइकिल। झूठी है तो सही, झूठी झूठी। जिसका हेलमेट पहन के जाती हो, जिसका हेलमेट पहन के जाती हो, वो है तो सही आपके पास। और बताओ अपने बारे में कुछ, लोगों को लाइक करें। अच्छा वो तो कर दिया, आप अपने बारे में कुछ बताओ। बस बस खत्म होगी बात। बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय। बस जी, ये था हमारा उसके साथ वो इंटरव्यू। बाकी बच्चे अगर मिल गए तो ठीक है, वो एक को इकट्ठा करके आते, दूसरा भाग जाता, दूसरे को ले आके आते, तीसरा भाग जाता है। तो इसलिए ना हम अब कोई आएगा तो दोबारा उससे इंटरव्यू ले लेंगे। तब तक जा रहे हैं इनके साथ बैठने। हेलो जी, आई एम बैक। बस थोड़ी देर पहले अभी गेस्ट वापस गए हैं और उनको मिला, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, अभी आपके सामने आया हूँ। एक मिनट इसको मैं फ़ोन को चार्ज कर लूँ थोड़ा सा, तो फिर ऊपर चल के थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन, यू नो, 1-on-1 ब्रदर्स टॉक। हाँ जी, आई एम बैक। अभी ना ऊपर ये देखें ना, मैं आपके लिए दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी लेके आया हूँ, ये स्टैंड भी लेके आया हूँ। अब हमें ना इसको ऑन करने के लिए नीचे से कनेक्शन चाहिए। यहाँ नीचे गैलरी से हमारी, ये नीचे गैलरी है ना, ये देखें, तो ये गैलरी के अंदर जो स्विच है वहाँ तक जाएगी ये एक्सटेंशन। तो 5 मिनट की बात करनी है, 5 मिनट में 2-3 मिनट हो गए, उसके लिए इतनी मेहनत। ब्रो इज़ डूइंग एफर्ट्स फॉर यू, समझो ना बात को। तो बस 1 मिनट मैं इसको लगा लूँ, 1 मिनट। एज एन अपडेट की एक्सटेंशन छोटी हो गई है, मुझे लगता है उधर जाके वो नीचे वाली किसी जगह से मुझे कनेक्शन लेना पड़ेगा। 1 मिनट, वहाँ भी नहीं है। क्या करना चाहिए यार, 1 मिनट कुछ करता हूँ। हाँ जी जी, थोड़ा सा मैंने कहा नया सेटअप लेके आते हैं। आई एम हेयर टू जस्ट टॉक, सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ। मेरी ना ज़िंदगी में ना, मुझे ना अगर आप पूछें कि हसनैन व्हाट्स योर ड्रीम लाइफ, तो मेरी ज़िंदगी में कहीं भी वो नहीं है कि मुझे बुगाटी चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, या मुझे एस्टन मार्टिन वैसे अच्छी गाड़ी चाहिए मुझे। लेकिन मतलब वो नहीं है कि मेरा वो अल्टीमेट गोल नहीं है कि मैं अगर वो ले लिया तो फिर मैं समझूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ या ये। अगर मैं आपको पीस की एक डेफिनेशन बताऊँ ना कि व्हाट आई वांट, वो है कि एक छोटी गाड़ी जो कि मुझे चाहिए, बैकग्राउंड पे गंदा म्यूज़िक चल रहा है उसको आपने इग्नोर करना है। एक छोटी गाड़ी चाहिए, चंद हज़ार चाहिए, मतलब पर मंथ अगर हो इतना कि मेरा उस गाड़ी का खर्चा निकल है, और एक रूम चाहिए, एंड दैट्स ऑल। मतलब यार मैं क्या करूँगा उस बड़े ऐसे 10 कनाल के बंगले का, मैं क्या करूँगा? मुझे इतनी की ज़रूरत ही नहीं है। एक इंसान क्या ही कर लेता है ज़्यादा से ज़्यादा, कितना ही खा लेता है एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा, कितनी देर कितनी जगह पे सो जाता है,
ये मैं इधर बैठा हूँ, एक चारपाई पे बैठा हूँ, ये चारपाई दैट्स इनफ, इतना इंसान को जगह चाहिए बस। लेकिन वो जो मोर 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 वाली जो चीज़ है ना, एक टाइम पे मैं कहता था कि मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, मुझे बगाटी लेनी है, बगाटी शिरोन लेनी है, बट दैट्स नॉट माई गोल नाउ। मैं मटीरियल से बहुत आगे निकल गया हूँ अब। नाउ व्हाट आई वांट के सम लॉयल फ्रेंड्स, अ लॉयल पार्टनर, यही चाहिए ज़िंदगी में। अच्छी हेल्थ यही चाहिए। हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, ये नहीं कि मैं फेंक दूँगा। मुझे ना ज़िंदगी में ना अपने घर वालों के लिए कुछ करना है। मतलब कि अपनी हद ज़ात की हद तक तो मैं ये ठीक हूँ, बट मुझे अपने बाबा को, अपनी मम्मा को, किसी बड़ी 4x4 गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, वो कोई भी हो सकती है, उनमें प्रोटोकॉल के साथ रिश्तेदारों के घर जाते हुए देखना है। मुझे हर उस बंदे के घर जाते हुए देखना है अपनी अम्मा को जिसने हमेशा मेरे बारे में कहा कि तुम्हारा बेटा गलत साइड पे जा रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट चलता हूँ हमेशा ज़िंदगी में। जहाँ सब लोग इंजीनियरिंग और इस साइड पे जा रहे थे, तब आई चूज़ CA। हमारी फैमिली का ना यही सीन है कि हमारी फैमिली में या बंदे इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन जब कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि इंजीनियर हर कोई बन जाते, डॉक्टर जब कोई नहीं बन सकता तो फिर वो चला जाता है किसी टीचिंग फील्ड में, या इस टाइप का कोई सिंपल सा BS कर लेता है वो, ठीक है। लेकिन मुझे उन सब से डिफरेंट करना था, और उस फील्ड में क्योंकि मैं पहला था, तो इसलिए लोगों को लगा कि शायद इसने पैसा ज़ाया किया लोगों घर वालों का। बट डीप इनसाइड आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई नो वेरी वेल। सो मैं किसी को जवाब दे तो हूँ नहीं। तो अगर ज़िंदगी में दोबारा भी मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले ना, और मुझे कहा जाए कि अपनी मर्ज़ी से जितना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है दोबारा अपने के लिए कोई फील्ड चूज़ करो, आई विल स्टिल चूज़ CA। तो ये बातें तो खैर अलग जा रही हैं। ये जो बातें करूँ ना, कि मैं एक बड़ा घर और 2-3 4x4 गाड़ियाँ, ये पता मैं क्यों लेना चाहता हूँ? ठीक, घर वालों के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आज के वीडियो में आए, और मुझे पता हो कि हसनैन मैंने ये बात की थी तुमने, और तुमने ये पूरा करना है। चेज़ नहीं करूँगा इसको, ये खुद मेरे पास आएंगी, देखना। एक बारी मैंने ना लोगों को ख़रीदना है, वैसे एक बारी ख़रीदना इन द सेंस कि ये जो लोग देख के बातें करते हैं ना, तो एक बारी मैंने इनको अपने हक़ में बातें करते हुए देखना है। वैसे अल्लाह नोज़ बेटर, वैसे मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बट मेरी एक डिफरेंट जर्नी, एक डिफ़िकल्ट सी जर्नी, जिसमें मुझे लगता है बहुत सारे जो सीनियर्स लोग हैं उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। व्हाट दे डू इज़ लेग पुलिंग। मैं ये बातें पहली दफ़ा कर रहा हूँ इधर आके ना। ब्रो थैंक यू। और ये बातें मैंने कभी किसी के बारे में नहीं की, ना किसी के सामने की, क्योंकि मैं दिल में रखता हूँ और मैं बस भूल जाता हूँ, ख़त्म। आज पहली दफ़ा आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए ताकि ये वो कहते हैं ना सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। वी आर गोना बैश देम ऑल। दैट्स अ रियल गोल फ्रॉम नाउ ऑन। किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी। कोई अब अगर हमसे ज़िंदगी में हेल्प मांगेगा तो उसकी हेल्प बहुत ज़्यादा करनी है। रिकॉर्ड कभी किया ना किया वो अलग बात है, लेकिन ये है कि इस चीज़ को चेंज करना है अब। बहुत हो गया यार अब मजाक। मतलब कि कुछ अर्सा पहले तक ये लोग जो है ना मेरे बारे में जब कोई अच्छी बातें करते थे, जब एक टाइम है जब मैं एक स्टूडेंट फेज से जब मैं निकला हूँ, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट फेज में थोड़े दिन के लिए चला गया हूँ, तो इन्होंने समझा कि इसका तो कुछ होगा ही नहीं, और मुझे ट्रीट भी उस हिसाब से करने लगे। मुझे एक एक बंदे की शक्ल याद है, मुझे एक एक बंदे का नाम याद है, मुझे एक एक बंदे की हर कही हुई बात याद है। मैं किसी को बस शो नहीं कराता, ना ही मैं कभी घर आके बताता हूँ किसी को कि यार अम्मा आज मेरे साथ ये हुआ, या मुझे उस बंदे ने ये कहा। मैं किसी को नहीं बताता, मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ। इवन कि मेरे जो अपने करीबी दोस्त हैं ना, उनको भी नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब ये स्टेटमेंट कोई वो वाली बच्चे की नहीं है जो ऐसे ना बदमाशी में आके वीडियोस बना के कह रहा होता है, नहीं। ये बेसिकली मैं आपको अपना दोस्त समझ के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी भी पूरी बात शेयर नहीं की,
और ये ख़ुद को ये कह रहा हूँ कि हसनैन तुमने 81st वीडियो में एक बात की थी और तुमने वो पूरी करनी है। अब वो पता नहीं वो 1 साल में पूरी हो, वो 2 साल में पूरी हो, वो 3 साल में, वो 4 साल में, डजेंट मैटर। बट एक दफ़ा यहाँ आके या कहीं भी अपने घर वालों को मैंने ये शो करवाना है, ये दिखाना है अपने घर वालों को, मतलब उनके साथ ज़िद नहीं कर रहा, मैंने कहना मतलब उनको बताना है कि उन्होंने किसको पैदा किया था, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस थिंग। और मुझे पता है हर बंदे का एक अलग टाइम होता है, और मेरा टाइम आएगा, मुझे वाइब आ जाती है चीज़ों में, मेरा टाइम आएगा और बहुत अच्छा आएगा। देखना इन सब से, तो इन सब से क्या यार, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मुंह से निकल गई इस बात, बट वी आर गोना चेंज इट, वी आर गोना चेंज इट, यस। वैसे मज़ा आ रहा है, देखे ना, आपको बताते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इधर बैठ के बात कर रहा था ऊपर, ठंड में बड़ा मज़ा आता है मुझे ना। मैंने सोचा कि कोई दोस्त आएगा तो मोर ऑफन ये चीज़ें किया करेंगे। ये तो नई चीज़ मिल गई है मुझे। मैं नीचे जा रहा हूँ, बहुत वॉक हो गई, पीछे से गाना चल रहा है, इसलिए बच्चे कोई कॉपीराइट आ जाए तो अल्लाह हाफिज़। यार मुझे बैठे बैठे ना बिस्किट की क्रेविंग हो रही थी, ऐसी क्रेविंग ही बस। असल में ना हमने ना घर में रख के इसलिए रखे हुए कि क्योंकि हमारे अम्मा पापा दोनों डायबिटिक हैं, तो हम खुद एहतियात कर रहे हैं। एहतियात क्या कर रहे हैं, फिर डेली खुद बाहर जाकर ले आता हूँ। मैं अंदर इसलिए आ गया हूँ, बाहर ना मुझे एक बंदा कोई शेडी सा नज़र आया, तो मैंने सोचा कि फ़ोन वगैरह अंदर रख देता हूँ और फिर जाके ले आता हूँ। एहतियात करनी चाहिए ना, ऐसा मुझे एक फ़ील हुआ, पता नहीं क्यों। यार उस दिन ना मेरे जो ज़ीरा प्लस पे कहा था कि चाय जो है ना सुपर के बगैर नहीं होती, तो आज मैंने कहा सुपर की प्रमोशन कर लेते हैं। तो यार ये देखें, आज ना जो 2 दिन था आपके सामने मैंने हाजिर किया, तो इस बाइक के साथ आज के दिन को ये पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। तब तक अपना ख्याल रखें। उसके यार ये चीज़ मेरी नोटिस होगी, सॉरी। हाँ, वैसे कि उसके बाद भी ख्याल रखें, और हाँ, इसी के साथ मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।